हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि PIR सेंसर को आर्डिनो के साथ किस तरीके से यूज़ किया जाता है। PIR सेंसर को हमने कई अलग अलग तरीके से यूज़ किया है एंड हमें पता है कि ये किसी भी मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कोई भी ह्यूमन अगर इसके सामने मोशन करता है तो उसको ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको मोशन सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोशन सेंसर या फिर PIR सेंसर को आर्डिनो के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, तो आज हम इसका कोड समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आर्डिनो का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर इसका कोड बनाएंगे एंड उसके बाद में इसका सर्किट टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कोड बनाने के लिए सिंपल हमें आर्डिनो में कोई भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने इनपुट है और कितने आउटपुट है। तो अभी अगर हम जनरली बात करें तो हमें PIR सेंसर का जो डेटा है उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना है। तो इसमें ओनली एक ही डिवाइस कनेक्ट होगा, वो है PIR सेंसर और वो होगा इनपुट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट पिन डिक्लेयर करनी होगी। तो हम लिखेंगे पिन मोड और पिन नंबर, आप कोई सा भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको मैं लिख लेता हूँ इनपुट। आप 0 से लेके 13 तक यहाँ पर कोई भी पिन यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल पिन। ठीक है, पिन हमने सेलेक्ट कर लिए इनपुट के लिए। अब उसके बाद में हम यहाँ पर उसे रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए हमें इसको वॉइड लूप के अंदर लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल रीड। डिजिटल रीड लिखने के बाद हमें उसके अंदर लिखना होता है पिन नंबर। तो इस तरीके से पिन नंबर 7 पे जो डेटा होगा उसे रीड कर लेगा। अब जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, ये तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि PIR सेंसर जो सिग्नल देगा वो डिजिटल सिग्नल होगा और हाई सिग्नल होगा तो 1 होगा और लो सिग्नल होगा तो 0 होगा। तो यहाँ पर 0 और 1 यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा। अब हमें सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है तो सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को ऑन भी करना होगा। तो हमें लिखना होगा सीरियल डॉट प्रिंट। तो सीरियल डॉट प्रिंट एंड उसके अंदर 9600। तो ये सीरियल डॉट बिगिन लिखना होगा हमें, सीरियल डॉट बिगिन। इससे हमारा सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाएगा। और प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, सीरियल डॉट प्रिंट। अब इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, जो वैल्यू हमें PIR सेंसर से मिल रही है। PIR सेंसर से जो वैल्यू मिल रही है वो आएगी यहाँ से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे एंड उसको बाद में प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट ए। इंट ए का मतलब क्या है, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू हमें 0 और 1 यहाँ पर मिलने वाला है। तो 0 और 1 क्या होता है, इंटीजर होता है। तो उसे हम ए के अंदर स्टोर करा देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू डिजिटल रीड 7। तो डिजिटल रीड 7 से जो डेटा मिलेगा या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, उसे कौन रीड कर लेगा, ए के अंदर वो डेटा आ जाएगा और उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इससे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, सीरियल डॉट प्रिंट लिखने से क्या होगा कि वो जितनी बार भी प्रिंट होगा सारे एक ही लाइन में प्रिंट होते जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट LN। ठीक है, LN लिखने से वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोड हमारा तैयार है। अब हम एक बार सर्किट बना लेते हैं और फिर उसके अंदर कोड अपलोड कर लेते हैं। तो अब अगर PIR सेंसर की बात करें तो PIR सेंसर को हमें कनेक्ट करने के लिए हमें 3 जंपर केबल चाहिए और उनको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो, PIR सेंसर की जो पिन्स है वो बार पिन की जो डिटेल है, मतलब कौन सी VCC है, कौन सी आउटपुट है, वो यहाँ पर बार नहीं लिखी होती है। आपको जस्ट इस कैप को रिमूव करना होगा और यहाँ पर वो पिन्स लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर देखो, इधर वाली सबसे पहले VCC, फिर बीच में आउट यानी कि सिग्नल पिन और थर्ड है ग्राउंड। तो हमने जो पिन्स कनेक्ट करी है, रेड वाली है हमारी VCC एंड ब्राउन वाली पिन है ग्राउंड। तो इनको मैं VCC और ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। VCC और ग्राउंड कौन सी होगी, हमें इसको 5 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट करना होगा। आर्डिनो में ये जो पावर पिन्स है इसमें से 5 वोल्ट और ग्राउंड में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट एंड ग्राउंड के साथ। और ये जो सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन हमारी जाएगी पिन नंबर 7 में, क्योंकि हमने 7 को डिक्लेयर कर रखा है इनपुट के लिए। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो केबल से। तो आर्डिनो केबल को एक तरफ हम सिस्टम से कनेक्ट करेंगे एंड दूसरी तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो से। चेक करेंगे टूल्स में हमारा पोर्ट सेलेक्ट है ऑलरेडी एंड आर्डिनो यूनो बोर्ड भी ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर सेलेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है एंड पोर्ट के अंदर जाके जो भी अवेलेबल आपका आर्डिनो का पोर्ट है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको हम अपलोड कर देते हैं।
तो अपलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीरियल मॉनिटर पे चेक करते हैं हमें क्या डेटा यहाँ पर मिल रहा है। तो सीरियल मॉनिटर पर हमें देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली 0 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। अब हम इस PIR सेंसर के सामने कुछ मोशन करते हैं अपने हाथ से। तो अभी हमें यहाँ पर डेटा कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक बार हम कनेक्शन फिर से चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव, ग्राउंड एंड आउटपुट। ठीक है, कनेक्शन हमारा बिल्कुल सही किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, जैसे ही हम इसके सामने हाथ लेके आते हैं 1 आ रहा है, ये फिर से 0 आ गया। जैसे हम मोशन करते हैं ये फिर से 1 आ गया। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी अगर अपन मोशन करते हैं तो देखिए ये 1। अब आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कई बार थोड़ा सा डिले आ रहा है। मतलब जैसे ही मैं इसके सामने से हाथ लेके जा रहा हूँ उसके मतलब कुछ माइनर से कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद ये उसको डिटेक्ट कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि एक तो थोड़ा सा डिले भी होता है कि जब भी अपन इसके सामने से हाथ लेके जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ये डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा, जब आपका हाथ यहाँ से क्रॉस हो जाएगा उसके बाद में भी ये कई देर तक इसको डिटेक्ट करता रहता है। तो PIR सेंसर अभी नॉर्मली वर्क कर रहा है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो 0 और 1 प्रिंट हो रहा है उसकी जगह हम क्या करेंगे, देखो नॉर्मली अगर कोई भी मोशन इसके सामने नहीं हो रहा तो यहाँ पर 0 प्रिंट होता है, और जैसे हम इसके सामने मोशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर पर हम मोशन और नो मोशन इस तरीके से हम प्रिंट कराएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पर हमें कंडीशन क्रिएट करेंगे। कंडीशन क्या होगी, अगर ए की वैल्यू होती है हमारी, इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं हम, इफ कंडीशन a इज इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर है मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln लिख देता हूं मैं, और इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे नो मोशन एंड लास्ट में सेमीकोलन। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे एल्स। एल्स का मतलब क्या है, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ऊपर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर मोशन हो रहा होगा तो अपन क्या प्रिंट कराएंगे, सीरियल डॉट प्रिंट ln एंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा एंड मोशन डिटेक्टेड, ये हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है। ऊपर जो सीरियल मॉनिटर पे डेटा प्रिंट हो रहा था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम फिर से कोड को अपलोड करते हैं। सर्किट हमारा सेम रहेगा, सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, एंड सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं। अब देखो सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो रहा है, नो मोशन। अब जैसे ही मैं PIR सेंसर के सामने मोशन करता हूँ तो देखिए मोशन डिटेक्टेड आ रहा है। देखिए जैसे इसके सामने मैं अपना हाथ लेके आता हूँ तो यहाँ पर मोशन डिटेक्टेड आता है। कई बार थोड़ा सा डिले आ रहा है बट नॉर्मली ये वर्क कर रहा है अच्छे से। तो इस तरीके से हम कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड PIR सेंसर से हम मोशन डिटेक्ट करके एंड प्रोग्रामिंग के अलग अलग एप्लीकेशन इससे आगे जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।